नमस्कार देशवासियों। जैसा कि सभी को ज्ञात है कि कोरोना महामारी के चलते उत्पन्न हुई विकट परिस्थितियों में भी जैसे प्रत्येक देशवासी ने उसका डटकर मुकाबला किया और इस संघर्ष की घड़ी में अपने आप को बचाकर और अपने देश के लिए हर संभव योगदान किया। वो हमारे हर भारतीय के विल पावर को, उसकी कार्य क्षमता को दर्शाता है कि कितनी भी संघर्ष की घड़ी हो, भारतीय कमज़ोर पड़ने वाले नहीं हैं। क्योंकि महामारी का दौर था, विकट परिस्थितियां अनायासी उत्पन्न हो गईं, लेकिन हर किसी ने उसका डटकर मुकाबला किया। साथ ही साथ इस विकट घड़ी में कुछ महान लोगों ने अपने तन मन धन से समाज सेवा की, लोगों की हर संभव मदद की। किसी ने भूखों को राशन दिया, किसी ने किसी को घर तक पहुंचाया, या जहां तक जैसे जिससे बन पड़ा लोगों ने दूसरों की मदद की। ये बहुत ही उत्तम कार्य है और इसकी जितनी भी सराहना की जाए वो कम है। हम हर संघर्ष करने वाले भारतीय को और हर मदद को उठे हाथ को नमन करते हैं। साथ ही साथ इस महामारी के दौर में कुछ ऐसी भी घटनाएं हुई जिन्होंने दिल को, हृदय को झकझोर दिया। उन पर मैं थोड़ा विचार करना चाह रहा हूं, आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा, क्योंकि ये घटनाएं इतनी छोटी नहीं हैं कि इनको हम इसी तरीके से जाने दें। आने वाले समय में इनकी भयावहता क्या हो सकती है वो सोचने की बात है। जैसे कि कोरोना महामारी से पूरा देश लड़ रहा था, एक सूत्र में बंधा था, लोगों का अच्छा इलाज हो रहा था, लोगों को रसद मिल रहा था, लोगों को सुरक्षा मिल रही थी। लेकिन उसी समय कुछ लोग क्या कर रहे थे, क्या हो रहा था कि स्वास्थ्य सेवा टीम पर लोग हमले कर रहे थे, लोग उनके ऊपर थूक रहे थे, लोग उनके ऊपर पेशाब फूंक रहे थे, और तो और बुजुर्ग लोग तक पुत्री तुल्य नर्सों के सामने नंगे हो रहे थे। क्या कहोगे कि किसी की सेवा के बदले में ये होना चाहिए? क्या सेवा का फल ये होता है? आखिरकार जो कृत्य ये हुआ है वो निंदनीय नहीं है, वो अमानवीय ही है, और ये किसी मानव का कार्य नहीं हो सकता है, ये दानों का कार्य है। जिन जिन लोगों ने ये किया ये सब दानव थे, राक्षस थे। लेकिन अब बात आती है कि इनको इतना बल कैसे मिला कि इतने सशक्त लोकतंत्र में, इतनी कानून व्यवस्था में भी इनकी इतना सब कुछ करने का साहस आ जाता है। ये साहस कहाँ से आ जाता है? तो इस देश में जिस तरीके से इसको बहुत सारे लोग विकास के रथ पर आगे खींच ले जाने के लिए अग्रसर हैं, इसमें कुछ मुट्ठी भर जयचंद्र हैं जो नहीं चाहते हैं कि भारत भर विकास के रथ पर अग्रसर हो, वो पीछे बना रहे और वो घसीटता रहे, और उसी का नतीजा ये होता है, ये हर अच्छे काम का विरोध करते हैं। तो क्या करना होगा? जो इस तरीके के लोग थे उनका बल क्यों आया? उनको बल इसलिए मिला कि वो जानते हैं कि आज हम कुछ भी कर लें, कल सब कुछ अच्छा हो जाएगा, आने वाले दौर में हम हीरो बनाए जाएंगे। क्योंकि हिंदुस्तान में सबसे सूक्ष्म रास्ता वही है का अपने नाम को चमकाने का कि तुम अच्छे कामों का विरोध करो, भारत की सरकार का विरोध करो, भारत की सेना पर पत्थर मारो, और आने वाले दौर में बौद्धिक आतंकवादी, बिके हुए मीडिया क्षेत्र, ये सब आपको कुछ ही दिनों में आपको उभरता हुआ नायक बना देंगे। आपको घर बैठे कामयाबी मिल गई, लेकिन इसका भी एक तोड़ है। इनको कैसे रोका जा सकता है? हम लोगों को गांव स्तर, मोहल्ले स्तर, ब्लॉक स्तर, तालुका स्तर, जिला स्तर, प्रदेश स्तर पर संगठन बनाने होंगे, जो राष्ट्रवादी लोगों के संगठन हों, जो हर बुरे काम करने वालों का विरोध करे, उनका सामाजिक बहिष्कार करे, और जहां तक संभव हो उनको हर समय ये एहसास दिलाने की कोशिश करे
कि तूने भारतवर्ष के लिए गलत किया है, इस भारत भूमि पर रहने का तेरा कोई अधिकार नहीं है, इस देश के प्राकृतिक संसाधनों पे कोई अधिकार नहीं है। अगर ऐसा कराना हम शुरू कर देंगे तो आने वाले दौर में कोई भी ऐसे नीच काम करने से पहले 100 बार सोचेगा। दूसरी एक और बात आती है, वो जो इससे भी भयानक है। जो हमारे सेना के वीर जवान हैं वो हमारी सुरक्षा के लिए जाते हैं, पुलिस के जवान हमारी सुरक्षा के लिए जाते हैं, लोग जैसे मोहल्ले बस्ती में पहुंचते हैं लोग घेर कर उनके ऊपर पत्थरबाजी कर देते हैं। क्यों? आखिर वो भाई आपको बचाने गए, आप उनको पत्थर क्यों मार रहे हो? तो उसका भी ये है क्योंकि उन्हें पता है कि अगर इस सुरक्षा टीम ने अच्छे से अपना काम कर लिया तो जो हमारी दुकान है, जो हमारा पीछे से फंडिंग आ रही है, जो हमें पैसा आ रहा है, घर बैठे हम ऐश कर रहे हैं, जो विरोधी ताकतों से, देश विरोधी गतिविधियां संचालकों से जो हमें पैसा मिल रहा है वो बंद हो जाएगा। इसलिए वो हमारे देश की सेना पर, पुलिस पर पत्थर चलाते हैं। उसके लिए भी हमें क्या करना होगा? उसके लिए भी हमें हर वो चेहरा चिन्हित करना होगा जो हमारे देश विरोध में शामिल हो, गद्दारों का पक्ष लेता हो या कुछ भी ऐसा करता हो जिससे हमारे देश की विकास की रथ धीमी पड़े, हमारे देश की सुरक्षा की बागडोर हल्की पड़े। उस सब हाथ को तोड़ना होगा, उस हर सर को कुचलना होगा। कुचलने के तरीके बहुत सारे होते हैं। आप उसको सामाजिक तरीके से कुचलें, बौद्धिक तरीके से कुचलें या आर्थिक तरीके से कुचलें, और मैं तो आपसे यही निवेदन करूंगा कि उसको हर तरीके से कुचलें, क्योंकि जो भी गलत करे तो उसे दंड मिलना चाहिए। और भारतवर्ष का प्राचीन इतिहास रहा है, यहाँ बुरे कर्मों का सदैव दंड मिला है। और दूसरी, अब पत्थर तो इन्होंने मार दिया, इनको पैसे भी मिल जाते हैं, लेकिन आखिरकार ये मनोबल मारने वाला इनका टूटता क्यों नहीं है? तो इसके ना टूटने का भी कारण क्या है कि इस देश में ना ही वीरों की कमी है, ना ही ज्ञानियों की कमी है, ना ही वैज्ञानिकों की कमी है, किसी चीज़ की कमी नहीं है। कमी एक हो जाती है, वो हो जाती है पूरे देश के जो समस्त राष्ट्रवादी हैं वो गलत करने वाले का पुरजोर विरोध नहीं कर पाते हैं, उसको विवश नहीं कर देते हैं कि तूने गलत किया, अब ये देश तेरा नहीं बचा। इसलिए अगर राष्ट्रवादी एक सूत्र में बंध कर अपने आपसी कटुता को भुलाकर, भेदभाव को भुलाकर गलत का विरोध करना शुरुआत कर दें, गद्दारों का बहिष्कार करने की शुरुआत कर दें, तो आने वाले कुछ ही दिनों में अच्छा सब कुछ हो जाएगा। लेकिन होता क्या है, हमारे वीर योद्धा लड़ने चले जाते हैं किस तरीके से? अभिमन्यु के तरीके से, क्योंकि अभिमन्यु की वीरता पे कभी शक नहीं किया जा सकता है, क्योंकि अभिमन्यु अर्जुन से भी ज्यादा वीर थे। लेकिन एक छोटी सी कमी थी कि उन्हें चक्रव्यूह तोड़ना तो आता था, दुश्मन के सामूहिक आक्रमण का प्रतिरोध करना भी आता था, लेकिन उन्हें चक्रव्यूह से लौटना नहीं आता था। आखिरकार ये राक्षस चक्रव्यूह बना रहे हैं, तो इस चक्रव्यूह को कौन तोड़ेगा? इसके तोड़ने का रास्ता कौन बतलाएगा? इसको तोड़ेगा अर्जुन, इसको तोड़ने का रास्ता निर्धारित कराएंगे केशव। तो केशव कौन होगा? अर्जुन कौन होगा? आज जो योद्धा हमारे आपके सहयोग की कमी से वजह से अभिमन्यु बन जा रहा है, अगर हम उसको अपना भरपूर सहयोग प्रदान करें तो कल वही अर्जुन बनकर लड़ेगा। अर्जुन बनकर जब वो दुश्मन दल पर टूटेगा तो क्या होगा? हाहाकार मचेगा, करुण क्रंदन होगा, और जो आतंकवादी हैं, जो देश विरोधी हैं, जो गद्दार हैं, उनको जन्म देने वाली भी कोख भाव विभल उठेगी और वो कहेगी, ए बच्चे तू भारत की भूमि की तरफ आंख मत उठा, नहीं तो वहां के जो वीर हैं वो तेरी आंखें निकालकर जमीन पर कुचल देंगे। तो आखिरकार वो अर्जुन कैसे बनेंगे? अर्जुन बनने के लिए हर राष्ट्रवादी नागरिक को, हर भारतीय नागरिक को केशव बनना होगा। उसे कहना होगा, हे वीरों, हे राष्ट्र रक्षकों, तुम
आगे बढ़ो, आप आगे बढ़ो। पूरा देश तन मन धन से आपके साथ है। आपके विरोध में जो भी स्वर उठेगा वो जीवा काट दी जाएगी। आपके ऊपर जो भी पत्थर मारेगा वो हाथ तोड़ दिया जाएगा। तो कुछ ही समय में आप देखना एक ऐसा परिवर्तन आएगा, जो हाथ आज सेना पर या वीरों पर पत्थर मारने के लिए उठ रहे हैं, डर बस वही हाथ कल फूल फेंकने पर भी विवश हो जाएंगे। वो सब काम किसने करना? आपने करना है। आपको अपने देश के वीरों के पीछे केशव बन के खड़ा हो जाना है। आपका हर वीर अर्जुन की तरीके से आगे बढ़ेगा और पूरी कौरव सेना को परास्त करके भारतवर्ष की विजय पताका फहरा कर आएगा। अब आपने ये सुनिश्चित करना है कि भारतवर्ष की रक्षार्थ हेतु, भारतवर्ष के वीरों का हौसला बढ़ाने के लिए, उनका उत्साह बढ़ाने के लिए, तिरंगे की आन बान शान के लिए, क्या आप अपने वीरों के पीछे केशव बनने के लिए तैयार हैं? अगर आप तैयार हैं तो आपका हर वीर आने वाले दौर में अर्जुन होगा और इस महाभारत को आप विजयी होंगे और आप पूरी दुनिया में भारतवंश का डंका बजाएंगे। आपसे विनम्र निवेदन है कि आप जो भी करें करते रहें, लेकिन जहां देश हित की बात आए, देश के विरुद्ध कोई गद्दारी कर रहा हो, तो जिसके खिलाफ षड्यंत्र किया जा रहा हो, उस अर्जुन के पीछे आप केशव बन के खड़े हो जाएं। देखिए समाज में कैसा परिवर्तन आएगा। जय हिंद, जय भारत।